नमस्कार दोस्तों, बोधा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी एक राजा और ब्राह्मण की है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्म का रास्ता बहुत अजीब होता है। आप इसे जितना समझते जाते हैं उतना ही ये आपको आश्चर्यचकित करता है। यह लोगों को मिलाता है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो कोई व्यक्ति शक्तिशाली। वो कर्म ही है जो किसी को गरीब और किसी को अमीर बना देता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी मनमुटाव है, परिवार में जो कलह है, अपने आसपास के मन में, अपने आसपास के लोगों के मन में जो बैर है, किसी के साथ कुछ लेन देन है, वो सब हमारे कर्म बंधन के कारण ही है। जब समय अच्छा होता है ना, तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करता है, और जब समय खराब होता है तो दोस्त भी दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वो भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। और वहीं आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके मददगार बनते हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया होता। इन सब में समय और कर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में वो और उसकी पत्नी रहती थी। उस ब्राह्मण का नाम गंगाराम था और वह ईश्वर का बहुत ही परम भक्त था। उस ब्राह्मण के पास पूजा पाठ के सिवा और कोई काम नहीं था। बस उसी काम से वो अपने घर का गुजारा चलाता था। उसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा विक्रम एक न्यायप्रिय राजा थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र जैसा प्यार करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। वह राजा चापलूसखोर और चुगलखोर लोगों से दूर रहते थे। राजा विक्रम को उनकी प्रजा एक देवता के रूप में पूजती थी और उनका जय जयकार करती थी। वह राजा अपनी प्रजा का दुख दूर करने के लिए और उनके दुखों का पता लगाने के लिए भेष बदलकर उनके घर के आसपास डोलते थे, जिससे वह अपनी प्रजा की दुख सुख का बहुत अच्छी तरह से पता लगा लेते थे। एक दिन राजा रात के समय एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। उनकी झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने जजमान के घर पहुंचकर पूजा पाठ कर सकूं, और हमारा कोई पुत्र भी नहीं है जो हमें कमाकर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा विक्रम के पास जाऊं। तभी उस ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है, चले जाना। फिर वह ब्राह्मण कहते हैं, राजा विक्रम बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा हैं। वह हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा को प्रणाम करते हुए वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं खुद तो कमा नहीं सकता। वो कहते हैं ना, बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि मेरा तो कोई पुत्र भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा विक्रम ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता उस रात में ही लगा लिया था। इसीलिए राजा विक्रम ने 100 चांदी के और 100 सोने के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। उस ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह सुकून पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और वह रुपए अपनी पत्नी को दिखाए। देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। हमारे नगर के राजा बहुत अच्छे हैं। मैंने अपना हाल सुनाया तो उन्होंने तुरंत सोने और चांदी के 100 सिक्के दिए। यह सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और उस ब्राह्मण ने चांदी और सोने के सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख दिए और वह रात में सो गया। परंतु रात में एक विचित्र घटना घटी। जब सुबह उठकर उस ब्राह्मण ने वह संदूक खोला तो उसमें से सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे तो रात से सुबह तक बंद थे। कोई व्यक्ति बाहर से अंदर भी नहीं आया, तो आखिर रुपए कहाँ चले गए। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को यह बात बताई। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता।
वह व्याकुल होकर सुबह ही राजा के दरबार में पहुंच गया और अपने घर का रात का सारा हाल राजा को बताया। और राजा ने दूसरी बार भी 100 सोने चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मण उन रुपयों से अपना नया मकान बनवा सकता था, किंतु होनी को तो कुछ और मंजूर था। ब्राह्मण अगले रात को गहरी नींद में सो गया। उसने स्वप्न में देखा कि राजा विक्रम उससे कह रहे थे कि हे ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। जो मैंने तुम्हें धन दिया था उसे तुम मुझे वापस दे दो। उस ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह धन राजा को लौटा दिया। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा आज भी रुपए गायब थे। ब्राह्मण को ये समझ में नहीं आ रहा था कि सपने में लौटाए गए रुपए सच में गायब कैसे हो गए। वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पुनः पहुंचा और रात्रि की सारी बात राजा के सामने बता दी। वह राजा आश्चर्य में पड़ गया। वह राजा चकित था। फिर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि 100 चांदी और सोने के सिक्के ब्राह्मण को दोबारा दिए जाएं। फिर राजा की आज्ञा का पालन हुआ और ब्राह्मण को तीसरी बार भी सोने और चांदी के सिक्के दे दिए गए। वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और वह खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। लेकिन राजा विक्रम ने यह निश्चय कर लिया था कि वह आज रात को खुद ही ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। रात्रि में राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो वह रात्रि की तीसरे पहर की घटना देखकर हैरान था। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वह रुपए वापस मांग रहा है। राजा विक्रम ने जब यह देखा तो राजा से रहा नहीं गया। वह राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे, हे मुहासे, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं, राजा तो मैं हूँ। आप इस तरह से इस ब्राह्मण को क्यों परेशान कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, हे राजन, आप नहीं जानते कि यह गरीब ब्राह्मण अपने पुराने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। यह इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। हे राजा, हर व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण को गरीबी इसके पुराने किए गए कर्मों का ही फल है। राजा विक्रम ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे कोई दंड ना दें। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा ने बहुत अनुग्रह किया। फिर राजा अपने हमशक्ल से कहने लगा, राजा होने का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य अपने कर्मों और भाग्य का गुलाम है और तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे तो कोई बच ही नहीं सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यह प्रकृति सबको अच्छा या बुरा समय प्रदान करती है। कर्मों का खेल बहुत विचित्र है। यह कहकर वह राजा का हमशक्ल गायब हो गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन राजा विक्रम सबसे तेज और सबसे ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में सैर करने के लिए निकल गए। उस राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन जंगल में घूमते घूमते वह अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी और राजा पहाड़ की चट्टान से टकरा गए और वहीं बेहोश हो गए। जब राजा विक्रम को होश आया तो उन्होंने देखा तो वह पड़ोसी राजा के भाइयों के कब्जे में है। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर राजा के सिपाहियों ने उसे हमलावर सिपाही समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगाराम उसी जगह से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी तो वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले आया, क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ने ही राजा को गंगाराम के घर पहुंचा दिया। गंगाराम ने राजा की मरहम पट्टी करके राजा को सही कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवनदाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगाराम राजा को देखते ही समझ गया कि वह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद वह राजा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा विक्रम यह जानते थे कि सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा, इसलिए राजा बहुत ही चुप रहे। गंगाराम ने राजा को एक कोल्लू पेलने का काम दिया। राजा ने उसे सहज स्वीकार कर लिया। गंगाराम खुद भी राजा के कोल्लू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच में चमकता है, चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। जब गंगाराम ने
राजा की विशाल छाती, चौड़ी बाहें और तेज मस्तक देखकर अनुमान लगाया ये जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा विक्रम को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए वह पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा अपने मन में एक गीत गुनगुना रहे थे। वहाँ तेल के लिए आए ग्रामीण ने राजा का गीत सुना। उस राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब भी वह राजा गीत गाता तो गंगाराम के साथ सभी लोग गीत का आनंद लेते थे। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वालों को कुछ इनाम भी दिया जाता था। उस राजा के दरबार में एक दिन संगीत का बहुत बड़ा आयोजन था। सबसे अच्छे गायक को चुना जाना था, इसीलिए अपने दास गंगाराम ने राजा को तैयार किया और राजा विक्रम अपने स्वामी गंगाराम के साथ उस दरबार में पहुँचे। राजा विक्रम एक साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक तेज प्रकट हो रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्ष और उल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में राजा ने एक कोने में बैठे हुए राजा विक्रम की तरफ इशारा किया। इशारा पाते ही राजा विक्रम ने खड़े होकर चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मंच की तरफ चले गए। राजा विक्रम ने गंगाराम के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और बेड़ा उठाकर गाना शुरू कर दिया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, ये है महान गायक, अच्छा गायक। इस तरह पहली बार राजकुमारी को चिल्लाते हुए देखकर राजा और सभी को बहुत आश्चर्यजनक लगा। राजकुमारी पर मानो संगीत का जादू छा गया हो। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतकार। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण आदमी को राजकुमारी इस तरह से अपना मान लेगी। उस समय अपना मान लेना और व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी। महाराज ने राजकुमारी से कहा, बिना वंश जाने इस तरह कहना तुम्हारा उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, हे पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह पुलिंग वंश का गुणीय राजकुमार है, चाहे आप परीक्षा करके देख लें। राजकुमारी वसुंधरा ने अपने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का कहना था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उस राजा के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहाँ 4 विद्वान धर्मदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारी को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस व्यक्ति का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चयन करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं 4 विद्वानों से उस व्यक्ति के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्ध विद्वान ने धर्मदेव से प्रश्न किया, हे धर्मदेव, इस आर्यव्रत में सबसे धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, हे महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहाँ तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धारा नगरी के राजकुमार राजा विक्रम हैं। उन्होंने कई बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा ने अगला प्रश्न किया, हे विद्वान, आप बताएं कि आप इस धरती लोक पर किसी व्यक्ति को बुद्धिमान मानते हैं? तब देव ने कहा, हे महाराज, राजा विक्रम ही कई युद्धों के बीच में जाकर विजय होकर वापस आए हैं। फिर राजा ने देव से प्रश्न किया कि देव तुम बताएं। हे देव, आप बताएं, क्या तो इस धरती पर आप किसी को तपस्वी मानते हैं? तब देव ने कहा, राजा विक्रम जैसे युवा को मृत्यु भी जल्दी से नहीं आ सकती। राजा ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि इस धरती पर किस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, हे महाराज, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, राजा विक्रम के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा ने अपना अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि हे पुण्यदेव, आप बताएं, ऐसा कौन सा पुण्य आत्मक युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारी राजकुमारी का पानी ग्रहण कर सके? हे महाराज, ऐसी पुण्य आत्मा तो इस धरती पर राजा विक्रम ही हैं। उनके पुण्य की कहानी अनेक है, वह सबसे महान है। पुण्यदेव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा, पर यह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य हो, परंतु आपने अपने सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने पता नहीं ना जाने ये मूर्ख क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार विक्रम के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के कहे अनुसार राजा विक्रम में 4
पूर्ण धर्म, कर्म, तप और सभी पुण्य मौजूद हैं। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, आप मुझे क्षमा करें, विक्रम के गुणों से भी ज्यादा एक शक्ति है जो महान व्यक्तियों के गुणों को भी अपने बस में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों को अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? हे युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों को अनादर करने का दंड क्या है? वह युवक बोला, हे महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। विक्रम की बात सुनकर वह राजा भरी सभा में चिल्लाकर बोलने लगे, क्या मतलब है इसका और कैसा इनाम? फिर युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है होनी या भाग्य। राजा विक्रम इन गुणों के साथ साथ होने पर भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार विक्रम हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ। ये सब होनी का खेल है जो मैं आज आप सबके बीच हूँ। राजा विक्रम ने ब्राह्मण और जंगल की सारी बातें कह सुनाई और कहा, हे महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो इस रामू का, मेरे जीवन दाता गंगाराम का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए और मैंने अपना परिचय न देते हुए इनकी दास्ता स्वीकार कर ली। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा विक्रम का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ वसुंधरा ने राजा विक्रम के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा विक्रम का विवाह पूरी विधि विधान के साथ हुआ। दोस्तों, आपने सुना होगा हर जुबान पर यही नाम आता है, कहाँ राजा विक्रम और कहाँ गंगाराम। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहिए।